बरेली 120 विधानसभा प्रत्याशी मनोहर पटेल ने महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आम लोग महंगाई की मार से बुरी तरह से त्रस्त नजर आ रहे हैं। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम हो, गैस की बढ़ती कीमतें हो, दाल और सब्जियों के दाम में होती बढ़ोतरी हो, आम लोगों की कमर तोड़ रही है। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मनोहर पटेल के नेतृत्व में 120 विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव का दौरा किया, जिनमें भाजपा का विरोध और बढ़ती महंगाई से परेशान जनता अब सपा का दामन थामने को तैयार है। सपा नेताओं ने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकारों को बढ़ती महंगाई के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार नहीं चाहती कि महंगाई कम हो। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा 120 विधानसभा प्रत्याशी मनोहर पटेल ने। इस समय हम लोग 120 भोजीपुरा विधानसभा में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा परचम लहराने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी आज के समय में भोजीपुरा विधानसभा में सबसे आगे चल रही है और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर और उनके पिछले काम और उनकी पिछली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता याद कर रही है और उन्हीं योजनाओं को याद करते हुए उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, समाजवादी पार्टी को वोट देना है और भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी को जिताना है। रहा सवाल महंगाई का, तो महंगाई का तो आप ही देख ही रहे हैं। इस समय किसान हो गया, चाहे व्यापारी हो गया, युवा हो गया, नौकरी पेशा हो गया, हर वर्ग इस समय परेशान है, त्रस्त है। महंगाई की मार बहुत तगड़ी उन पर पड़ रही है और देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल का जो दाम है, सरकार ने सबसे ज़्यादा कमाई जो डीजल और पेट्रोल में की है और इस डीजल और पेट्रोल का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसानों पे पड़ रहा है, व्यापारियों पे पड़ रहा है और महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। सरसों का तेल उठा के देख लीजिए, सरसों का तेल आज 200 रुपये को पार कर रहा है। क्या कोई गरीब आदमी कैसे खाना खा सकता है? गरीब आदमी का निवाला छीनने का काम किया है इस सरकार ने। मेरा प्रमुख जो मेरा एजेंडा रहेगा, यदि पार्टी मुझको टिकट देती है, मुझ पर भरोसा जताती है और भोजीपुरा विधानसभा की जनता यदि मुझको अपना समर्थन देती है, सहयोग देती है और मैं वहाँ से जीत के आता हूँ, तो भोजीपुरा विधानसभा में एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया है, ना तो वहाँ पे शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है और सबसे ज़्यादा स्थिति वहाँ पे सड़क और बिजली की स्थिति खराब है। अंचल में बहुत ज़्यादा समस्या है। कई गांव के लोगों ने धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा का हमारे यहाँ आना मना है। चुबकिया गांव हो गया, एक आपका अमृता हो गया, इन लोगों ने बहुत विरोध किया। इनके गांव में बिल्कुल अभी तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि गांव में जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस है और रोजगार, जो युवा हैं उनको रोजगार परक शिक्षा मिले और कुछ नई फैक्ट्रियां, नए उद्योग धंधे वहाँ पर स्थापित हों, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।